एक ऐसी कहानी जो हैरान कर देगी। बिहार के मोतिहारी में एक आदमी को अपनी ही पत्नी के कत्ल के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। सोचिए, उसका परिवार बर्बाद हो गया, समाज में इज्जत मिट्टी में मिल गई। ये बात है जुलाई 2025 की, जब रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। और आरोप भी क्या था कि उसने दहेज के लिए अपनी पत्नी गुंजा देवी की हत्या कर दी। और इस संगीन इल्जाम का आधार कोई सबूत नहीं, बस एक पिता का लगाया हुआ आरोप। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। जिस औरत के कत्ल के लिए रंजीत जेल में सड़ रहा था, वो तो असल में जिंदा थी। और पता है कहाँ? नोएडा में अपने प्रेमी के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। ये कहानी है रंजीत कुमार की और हमारे सिस्टम की एक ऐसी नाकामी की जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक बेगुनाह आदमी बिना किसी सबूत के सलाखों के पीछे पहुंच गया? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं, रंजीत कुमार की बिल्कुल साधारण सी जिंदगी से। देखिए, रंजीत कोई बहुत अमीर या पहुंच वाला आदमी नहीं था। वो तो बिहार के अरेराज का एक सीधा सादा नौजवान था। सपने भी बड़े आम से थे, एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी और अपने परिवार की देखभाल। उसके पिता एक छोटा मोटा कारोबार चलाकर घर चलाते थे। रंजीत ही उनका सहारा था, उनका भविष्य था। और फिर रंजीत की जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, उसकी शादी। एक ऐसी शादी जो कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सपना बन गई। सब कुछ ना बहुत तेजी से हुआ। 2 मार्च को शादी हुई और अप्रैल आते आते घर में दिक्कतें शुरू हो गईं। गुंजा लगातार किसी से फोन पे लगी रहती थी। 1 जुलाई की रात को रंजीत ने बस इतना ही पूछा कि वो दिन भर फोन पर किससे बात करती है। इसी बात पर दोनों में बहस हुई और 3 जुलाई की सुबह ठीक 12:07 पर गुंजा घर से अकेले बाहर निकल गई। ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। एक आम गुमशुदगी का मामला देखते ही देखते हत्या के आरोप में बदल गया। और वजह सिर्फ एक पिता का बोला गया एक क्रूर झूठ, जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। अब यहां देखिए कि मामला कैसे पलटा। एक तरफ रंजीत का परिवार था, जो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज जैसा पक्का सबूत दे रहा था, कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने की गुहार लगा रहा था। और दूसरी तरफ गुंजा का पिता, जिसने सीधे सीधे कह दिया कि ये तो दहेज के लिए हत्या है। और सबूत के तौर पर क्या दिया? फेसबुक से डाउनलोड की भी किसी अनजान औरत की लाश की तस्वीर। और कमाल देखिए, पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के ये कहानी मान भी ली। बस इसी एक झूठे आरोप ने रंजीत और उसके परिवार को अगले 4 महीनों के लिए जैसे जीते जी नर्क में धकेल दिया। वो 4 महीने उनके जिंदगी के सबसे काले दिन थे। तो 9 जुलाई को रंजीत को उठा लिया गया। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने अपनी पत्नी के फोन कॉल्स के बारे में पूछा था, और अब वो हत्या के आरोप में जेल में था। सितंबर तक तो पुलिस ने उसके खिलाफ एक मोटी ताजी चार्जशीट भी फाइल कर दी। अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई मौका ही नहीं मिला। उसे अपनी आज़ादी वापस पाने में लगभग 4 महीने लग गए। जब रंजीत जेल में था तो बाहर उसका परिवार बिखर रहा था। उसकी मां का रो रोकर बुरा हाल था। समाज के तानों ने कि बेटा मर्डर केस में फंसा है, पिता का चलता चलाता कारोबार ठप कर दिया, और ऊपर से पुलिस को जांच के नाम पर 15 से 20 हजार की घूस अलग से दी, उस जांच के लिए जो कभी हुई ही नहीं। वकीलों की फीस में लाखों रुपए पानी की तरह बह गए। परिवार पूरी तरह टूट चुका था। पुलिस ने भी देखिए अपना काम दिखाया। कोर्ट में पूरे 300 पन्नों की एक चार्जशीट पेश की। अब 300 पन्ने सुनने में तो लगता है कि क्या जबरदस्त जांच हुई होगी, है ना? लेकिन सच ये था कि उन 300 पन्नों में वो सबसे ज़रूरी चीज़ें ही नहीं थीं जो किसी भी मर्डर केस में होती हैं। ना कोई लाश, ना ऑटोप्सी रिपोर्ट। मौत कैसे हुई किसी को नहीं पता। अरे कोई चश्मदीद तक नहीं था। और वो सीसीटीवी फुटेज जो सच बता सकता था, उसे तो जैसे किसी ने देखा ही नहीं। ये न्याय नहीं था, ये बस कागजों का एक ढेर था। जब लग रहा था कि सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जिसने सच सामने ला दिया, लेकिन पुलिस की मेहनत से नहीं, बल्कि एक इत्तेफाक से। मामला जब सेशन जज साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने चार्जशीट देखकर बस एक सीधा सा सवाल पूछा, 1 मिनट, ये मर्डर केस है तो लाश कहाँ है? ये वो एक सवाल था जिसने सोई हुई पुलिस को नींद से जगा दिया। तो जज के सवाल के बाद पुलिस पर प्रेशर बना और पहली बार उन्होंने गुंजा के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला कि वो तो लगातार नोएडा के एक नंबर पर बात कर रही थी। और तभी किस्मत देखिए, एक इत्तेफाक हुआ। रंजीत के गांव के कुछ लोग जो नोएडा में काम करते थे, उन्होंने गुंजा को सड़क पर देख लिया। उन्होंने फौरन घर पर फोन किया और इस जानकारी पर पुलिस नोएडा पहुंची। और वहां क्या देखती है,
गुंजा जिंदा अपने प्रेमी के साथ आराम से रह रही थी। पुलिस की पूछताछ में गुंजा ने जो कहा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जब उससे पूछा गया, तुम्हें पता था कि तुम्हारे वजह से रंजीत जेल में है? तो उसने बड़े आराम से सिर हिलाकर कहा, हाँ पता था। उसने कहा कि उसे जो जिंदगी चाहिए थी उसके लिए उसने ये सब किया। उसे रंजीत की तबाह होती जिंदगी का कोई अफसोस नहीं था। रंजीत जेल से बाहर आ गया, लेकिन क्या इसे न्याय कह सकते हैं? 4 महीने की तकलीफ, बदनामी और बर्बादी के बाद मिली आजादी अधूरी थी, क्योंकि असली गुनाहगारों को तो कोई सजा ही नहीं मिली। तो सोचिए, आखिर सजा मिली किसे? गुंजा जिसने सब रचा, आजाद। उसका पिता जिसने झूठा केस किया, आजाद। और वो पुलिस वाले जिनकी लापरवाही ने एक बेगुनाह की जिंदगी तबाह कर दी, उन पर भी कोई एक्शन नहीं। मतलब सजा मिली तो सिर्फ उस बेगुनाह को। रणजीत जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन वो 4 महीने उसकी जिंदगी पर हमेशा के लिए एक दाग छोड़ गए। वो अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। आंखों में एक डर था, आत्मविश्वास खत्म हो चुका था, और समाज में हत्यारे का जो ठप्पा लगा था वो शायद ही कभी पूरी तरह से मिट पाएगा। रंजीत की कहानी एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा करती है। जब एक सिस्टम झूठ बोलने वालों और जिंदगियां बर्बाद करने वालों को खुला छोड़ देता है और एक बेगुनाह को सजा देता है, तो क्या इसे सच में न्याय कहा जा सकता है?